हम इस समय श्री मोहन जी के सामने हैं, श्री मोहन प्रजापति जी के सामने। मैं बता दूं कि प्रजापति समाज के बारे में आप कभी भी किसी वकील से बातचीत करिए, कभी भी कोर्ट में चले जाइए, आपको सबसे कम मुकदमे ना के बराबर प्रजापति समाज के नजर आएंगे। प्रजापति समाज बहुत सीधा, बहुत भोला, बहुत भला सा होता है और गैर आपराधिक होता है। कभी भी किसी ठगी, चोरी, चकारी, इन सब चीजों में आपको एक भी प्रजापति का ही नहीं मिलेगा। पूरे देश के किसी भी अदालत, किसी भी वकील में पूछ लीजिए, आपको प्रजापति समाज चोरी चकारी या ठगी या इस टाइप की चीजों में मिलेगा। छोटे मोटे झगड़े हो तो अलग बात है, अदरवाइज कभी अदालतों का भी मुंह नहीं देखते। ये इतना सीधा और भला समाज होता है। आज इसी समाज की एक संस्था के अध्यक्ष आपके पास हम बैठे हैं, श्री मोहन जी के पास। श्री मोहन जी, मैं चाहूंगा जिन दर्शकों को नहीं मालूम उनको अपने संस्था के विषय में बताइए। सबसे पहले तो मैं अनमोल ताजा खबर की बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं आपको कि आपने मुझे इस चैनल पे बोलने का मौका दिया। मैं श्री मोहन प्रजापति प्रजापति संगठन बेगम बिहार दिल्ली का अध्यक्ष। सबसे पहले जो भाई साहब ने बोला है कि हमारे जो समाज है बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव का है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि हमारा समाज जो है शुरू से जमीन से जुड़ा हुआ है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है। इसमें जो है आदमी सीधे सरल स्वभाव के ही। दूसरी बात, हमारा जो समाज है हर जगह अपने कार्य में ज्यादातर व्यस्त रहता है, न कि कोई और दूसरे कार्यों में जो है कार्य करता है। तो इसलिए जो है ना हमारा समाज थोड़ा सा पिछड़ा हुआ भी है। लेकिन अभी हमारे समाज में बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता श्री जय भगवान प्रजापति जैसे जो है ना आदमी हमारे समाज का कार्य कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ करके हमारा संगठन भी कार्य कर रहा है। तो हमारा समाज अब उच्च लेवल पर उठने लगा है। हमारे बच्चे भी अच्छी अच्छी पोस्टों पे अब पढ़ाई करके अच्छी अच्छी पोस्टों पे जा रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, समय के साथ अब हमारा संगठन भी आगे बढ़ता जा रहा है, हमारा समाज भी आपके आगे संगठन बढ़ता को जा रहा कितना है। समय हो गया? हमारे संगठन को 4 साल हो चुके हैं। किन शुरू किन मुद्दों को लेकर काम करता है? हमारा संगठन वैसे तो सबसे पहले तो हमारा संगठन कार्य कर रहा है कि जो हमारे जो समाज के जैसे दक्ष जयंती मनाते हैं हमारे समाज की, जो हमारे संगठन बने हुए हैं, और शादी समारोह जो होते हैं एवं प्रतिभा सम्मान समारोह जो होते हैं, उसमें हमारा संगठन का जो बड़े संगठन बने हुए हैं दिल्ली में, उन सब के सहयोग में सदैव हम तत्पर रहते हैं। दूसरा, हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं। वहां पर क्या है कि हमारे जो प्रजापति समाज, तो जैसे समाज में किसी भी व्यक्ति की कोई असामयिक मृत्यु हो जाती है और उस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं रह जाता है, बच्चे उसके छोटे होते हैं, तो उस परिवार की दैनिक अवस्था होती है, तो वो मिशन चलाते हैं। तो हम उसमें मिशन चला करके उस परिवार के लिए उसमें सहयोग उस परिवार के लिए सहयोग मांगते हैं। तो उससे हमारा सबसे बड़ा हमारा ध्येय तो यही है कि उस परिवार के लिए उस समाज के जरिए अदर समाज भी उसमें सहयोग करते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा ध्येय तो ये है कि हम उसके लिए कुछ करें। दूसरा, हम अब इसमें जो हम संगठन का जो हमारा मेन जो उद्देश्य है, जो मेन हमारा है बच्चों की शिक्षा के ऊपर, हम बच्चों की शिक्षा को लेकर के चल रहे हैं। अब क्या है कि देखो हमारे समाज के हर समाज के जो है ना प्रतिभा सम्मान समारोह रख रहे हैं। वो क्या करते हैं कि जो बच्चा पूरे साल मेहनत करता है और मेहनत करके और जो बच्चा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होता है उसको सम्मानित करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा समाज उन बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए ये कार्य करता है। लेकिन अब हमारा उद्देश्य हमसे थोड़ा सा हट के है। हम उसका शुरू से हम उन बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं। हमने हमारा समाज का संगठन का उद्देश्य है कि हम उन बच्चों को सम्मानित तब करें, पहले हम उन बच्चों की तैयारी कराएं। उनके लिए हमने क्या है कि हर 3 महीने में हमने हमारे सारे बच्चों का अभी फिलहाल में तो संगठन का ही बेगम बिहार के ही बच्चों का हमने पूरा वो बना रखा है, क्या रजिस्ट्रेशन कर रखा है कि कौन कौन सी क्लास में कौन कौन से बच्चे पढ़ते हैं। फिर हम उनका हर 3 महीने में रिटर्न टेस्ट लेते हैं। वो टेस्ट ले करके और उसमें हमें पता लग जाता है कि हमारा बच्चा कौन सी सब्जेक्ट में वीक है, कमजोर है। तो हम हमारे संगठन के माध्यम से उनको जैसी भी जरूरत होती है, शिक्षा की जरूरत होती है, कोचिंग की जरूरत होती है या किसी गाइडेंसर की जरूरत होती है, हम उसको बुला करके उनसे कंसल्ट करके और उसी प्रकार की उसको सुविधा प्रदान करते हैं। हमारे लखन प्रजापति जी हमारे संगठन के संरक्षक महोदय हैं। इन्होंने पहले ही घोषणा कर रखी है, उन्होंने एडवांस में घोषणा कर रखी है कि अगर कोई भी बच्चा हमारा मेरिट में आता है तो हम उसको हर बच्चे को 11,000 और उनको सम्मान के रूप में राशि दी क्या जाएगी। बात है, बहुत बड़े भाई लखन जी की तालियां होनी चाहिए, तो बड़ा अच्छा काम है।
वो हमारा उद्देश्य है कि देखो बच्चे तैयारी करके करके जो अच्छे नंबरों से पास होते हैं उनके लिए तो हम सम्मान करेंगे ही करेंगे, उनमें तो कोई दोहराया नहीं है, लेकिन हम उन बच्चों की तैयारी क्यों नहीं करवाएं, उन बच्चों की क्या जरूरत है, मूलभूत आवश्यकता क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चे इंटेलिजेंट वजह से, पैसे की वजह से या कोई किसी वजह से जो है ना वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हमारा संगठन सबसे ज्यादा उन बच्चों के लिए कार्य करने के लिए आगे बढ़ा हुआ है और वो कार्य करता है। सबसे मेन उद्देश्य हमारे प्रजापति मोहन संगठन जी, में 20 साल दिल्ली का। पहले, 25 साल पहले प्रजापति समाज में शिक्षा का स्तर उतना ऊंचा नहीं था जितना आज देखा जाए। अब तो बहुत ही स्कूल भी हो गए और बच्चों की तरफ ध्यान भी देने लगे पेरेंट्स। तो आपको क्या लगता है 25 साल पहले अब शिक्षा के स्तर कितना ऊंचा हुआ है बहुत ही जो शिक्षा का स्तर बहुत ही बढ़ गया है। खासकर मैं मेरे समाज के कहूंगा कि उस टाइम पे मुश्किल से 2 या 3% बच्चे जो है ना एजुकेशन में आगे बढ़ पाते थे, लेकिन आज 50% बच्चे हमारे जो है ना अच्छे 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 पदों पर हैं। हमारे हमारे एक दामाद जी हैं यहाँ पर, ये जीएसटी में जो है ना अधिकारी लेवल पे है। तो आज हमें बड़ी खुशी है, आज मेरी बच्ची भी जो है ना कॉलेज में लेक्चरर है, हमारे बच्चे इंजीनियर हैं, हमारे भाई साहब के बच्चे टीचर हैं अच्छी अच्छी पोस्टों पे। तो आज के और पहले के उसमें जो बहुत बदलाव आ गया है, बच्चे अच्छे अच्छे पदों पे भी जा रहे हैं। तो हम उसी को देखते हुए हमारा दिल बहुत ही गदगद होता है कि हमारे बच्चे कुछ, तो अब कुछ बच्चे जो है ना कुछ नहीं कर पाते, तो उनके लिए हमारा संगठन कार्य कर रहा है और उनके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है कि उनको जो जिस प्रकार की मदद चाहिए हम उस प्रकार की मदद उन बच्चों के लिए करने के आर्थिक लिए स्थिति कैसे, पहले के मुकाबले अब आर्थिक स्थिति कैसी महसूस करते हैं 30 साल पहले और अब? बहुत तो ही देश अच्छी, में पैसा भी काफी बड़ा है। बहुत ही अच्छी करते हैं जी। हम देखो जी सही बात बताएं आपको, हम राजस्थान से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जो हम आए हैं केवल हम किस लिए आए हैं कि हम वहां पे हम शिक्षित नहीं हो पाए थे क्योंकि हमारे परिवार कमजोर थे। तो वहां पे हम यहाँ रोजगार ढूंढने के लिए दिल्ली में आए हैं और यहाँ हमने कमरे किराए कमरे पे लिए, साइडों पे ही रहते थे, हम झुग्गी झोंपड़ी में रहते थे, लेकिन आज परमात्मा की दुआ से आज आप देख रहे हो कि हम कैसे घर में रह रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब यही होता है कि हम जो है ना हमारा स्तर शिक्षा के तरह से या धंधे के स्तर से हमारा स्तर बढ़ा है। अब हम जैसे ही हमारा धंधे के स्तर तो बढ़ा है, तो उसी हिसाब से हम बच्चों को जो है ना हम सोच रहे हैं कि शिक्षा, क्योंकि देखो मेन चीज है शिक्षा। शिक्षा अगर बच्चे के अंदर होगी तो वो बिजनेस भी कर सकता है, अच्छे अच्छे पदों पर नौकरी भी कर सकता है, अच्छे बड़े अधिकारी लेवल पे पदों पे जा भी सकता है। मेन है शिक्षा। तो हमारे संगठन का उद्देश्य ही है कि बच्चों को शिक्षित करो और आगे बढ़ाओ। अमीरी गरीबी हर समाज में, प्रजापति समाज में भी अभी व्याप्त है, पूरे तरीके से गई नहीं है। ये जो जय भगवान प्रजापति जैसे लोग सामूहिक विवाह करते हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? ये बेहतर कदम है या और लोगों को भी उठाना चाहिए? ये इनका बहुत ही बेहतर कदम है। वो किस लिए कि देखो जी बात ऐसी है कि हर, मैं ये हमारे प्रजापति समाज की बात नहीं करता हूं, हर समाज में कमजोर तबका तो है ही है। पढ़ लिख भी जाती हैं, लेकिन क्या है कि उस पढ़ लिखने के बाद में क्या है कि वो शादी करने में असमर्थ होती है। हाँ, क्योंकि आज के टाइम में ये दहेज की जो कुप्रथा जो चली हुई है ना, ये बहुत ही इस समाज को जो है ना ग्रसित कर रही है। तो हमारे जय भगवान प्रजापति जी जो हैं, ये बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ की तरफ से हर साल जो है ना ये कम से कम 15-20 जोड़ों का जो है शादी सम्मेलन करते हैं, बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। उससे उन गरीब परिवारों को बहुत ही मदद मिलती है और इससे जागरूकता भी आती है हमारे समाज के अंदर। उसमें जरूरी नहीं है, अब तो पहले तो गरीब आदमी ही उसमें जुट करके शादी करता था, लेकिन अब जो है ना थोड़ा सा उच्च वर्ग का भी जो मिडिल क्लास भी है वो भी उसमें, क्योंकि उसमें आदमी को एक सामाजिक गारंटी मिलती है। देखो एक क्या होता है कि आज के टाइम में जो रिश्ते हो रहे हैं ना वो कुछ दिन के बाद में टूटने की कगार पे हो जाते हैं। अगर हम सामूहिक सम्मेलन में जो हम रिश्ते करते हैं उसमें गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन करा कर देते हैं, गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी मिल जाती है पूरे समाज की, क्योंकि पूरे समाज के सामने हमारे जो है ना वो बच्चों की शादी सम्मेलन होता है। तो इससे क्या है कि पूरे समाज की भी गारंटी मिल जाती है। इससे जो है ना बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है हमारे समाज पर और हमारे समाज के बच्चों पर। तो ये बहुत ही नेक कार्य और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल अंतिम बातों की तरफ आते हैं। हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, प्रजापति समाज के लोग भी आपको देख रहे हैं। शिक्षा को लेकर और नशाखोरी से दूर रहने के लिए अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं, नशाखोरी एक इतनी बहुत बुरी चीज है जो आदमी को बिल्कुल खोखला कर देती है। परिवार में कितना भी बढ़िया परिवार हो, अगर उसको उस परिवार के किसी भी बच्चे को अगर नशाखोरी की आदत पड़ गई तो समझो वो परिवार खत्म है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि नशाखोरी से बचें। और खासकर मैंने ये देखा है कि जो मीडियम क्लास का क्या हल्के लेवल का जो है ना वो, क्योंकि उसकी संगति, उसका जो संगति जो होती है ना वो संगति का फर्क पड़ता है। तो जैसी संगत में होंगे, आज की मैं मेरे अपने इस परिवार की यहाँ पे कम से कम हमारे 60-70 घर फिलहाल में अभी राजस्थानियों के ही हैं हमारे, जो हमारे इसमें क्या है कि पहले
देखो हमारा ठेकेदारी लाइन था, पत्थर का मार्बल फिटिंग का काम है, हमारा ठेकेदारी का काम था, हमारा सारे तकरीबन उसी धंधे से जुड़े हुए हैं। हम क्या है कि पहले ड्रिंक वगैरह करते थे, लेकिन अब हमारे कहते हैं ना संगत का असर होता है। अब धीरे 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 100% सबने बिल्कुल नशाखोरी बिल्कुल छोड़ दी है। और यहाँ पर जो है ना सब मिलजुल करके इस प्रकार से रहते हैं कि एक हमारा एक परिवार है। हम बड़े ही भाग्यवान हैं, बड़े ही किस्मत वाले हैं कि हम सारे मतलब 50-60 परिवार जो है ना हम यहाँ करके मिले हैं। और हमारे ग्रुप में हमारा ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में हम डालते हैं, हमारे उसी टाइम हमारे सारे आदमी इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर के जो भी बातें होती हैं, जो भी कार्य होते हैं, सुख दुख के जो कार्य होते हैं, मिलजुल करके करते हैं। इस बात का हमें बहुत ही बड़ा इस बात का गर्व है हमें, हमारे परिवार के ऊपर और हमारे समाज के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर। धन्यवाद। ये लखन ठेकेदार जी ने प्रजापति समाज के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए इन्होंने पहल करी है कि देखो इनके जो दिल की भावनाएं हैं, ये चाहते हैं जिस प्रकार से हम अगर शिक्षा के उसमें आगे नहीं बढ़ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे बढ़े, हमारे समाज के बच्चे आगे बढ़े और अच्छे नंबरों से पास हों। इनकी दिल की भावनाएं बहुत ही जो है ना बहुत ही अच्छी हैं। इन्होंने पहले ही एडवांस में हमने पिछली साल 4 अगस्त 2023 में हमने प्रतिभा सम्मान समारोह हमारे प्रजापति संगठन बेगम बयार की तरफ से किया था। उसमें इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया, पहले उस टाइम पे भी अनाउंस करा था, लेकिन हमारा कोई बच्चा उसमें मेरिट का नहीं निकल पाया था। लेकिन उन्होंने एडवांस में इन्होंने जो है अनाउंस कर दिया है कि कोई भी बच्चा अगर मेरिट में आता है तो हर बच्चे को मैं 11,000 रुपए नगद पुरस्कार दूंगा। ये तो यहाँ की है स्थिति। इन्होंने अभी हमारा राजस्थान से हम बिलोंग करते हैं, राजस्थान में अभी प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ था, वहां पे बहुत से बच्चे आए थे और बहुत अच्छे अच्छे नंबरों से पास हुए थे। उस टाइम हमें पता लगा कि हमारा समाज कितना शिक्षित होता जा रहा है। वहां पे इन्होंने मेरे ख्याल से 12 या 15 बच्चे थे, उनके लिए सबके लिए 11,000 रुपए वहां पर भी जो मेरिट में आए थे। दूसरे संगठन के उससे था वो तो, लेकिन हमें निमंत्रित आमंत्रित थे, हम वहां पे गए थे। इन्होंने भाई साहब ने जो है ना वहां पे 11,000 रुपए कम से कम 12-15 बच्चे जो मेरिट में आए थे, 98% वाले बच्चों को इन्होंने जो है ना वहां पे सबको सम्मान राशि दी। इनका दिल बहुत बड़ा है और ये यही चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे आगे बढ़े और कुछ करके दिखाएं, तो इनको जो है ना बड़ी खुशी होगी। तो इसलिए जो है ना इन्होंने ये पहले से एडवांस में और इन्होंने घोषणा कर रखी है। माइक थोड़ा उन सब ले जाना। लखन जी, जल्दी ही मार्च माह में मार्च एग्जाम होने वाले हैं और सालाना एग्जाम के बाद फिर से रिजल्ट आने वाला है। क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों के माँ बाप को जो अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे भविष्य में? यही है कि अगर बच्चे फिर से आते हैं ऐसे अच्छे मार्क्स लेंगे तो फिर भी हम 500 रुपये प्रत्येक बच्चे को 70% से ऊपर लेके आ रहे हैं। उनको 500 रुपये हर बच्चे को इनाम की अपनी तरफ से, और 11,000 मेरिट वाले बच्चे को अपनी तरफ से। क्यों हम तो पढ़ नहीं पाए, हम शिक्षा में पीछे रह गए। बहुत अच्छा। आने वाली पीढ़ी में चाहता हूँ कि हम जैसी नहीं हो, आने वाली पीढ़ी हमसे बहुत आगे निकले। इसी बच्चों को इस थोड़ा सा हम वो देते हैं उत्साह बढ़ाने के लिए। उससे थोड़ा सा बच्चा खुशी कि मुझे ये नाम मुझे पानी है, तो उस वजह से बच्चा थोड़ा सा मेहनत करता है। मैंने अपने परिवार में भी, हम 7 भाई हैं, अपने बच्चे छोटे भाई के बच्चों को, अपने चाचा ताऊ के बच्चों को बोलिया है 51,000 रुपये। अगर 90% परसेंटेज बच्चा लेकर आता तो 51,000 रुपये नाम के बच्चों को, 95% लाता 1,00,000 रुपये। ये अपने भाइयों के बच्चों को मैं सबको बोल कर रखी है पहले एडवांस। वो बच्चे अब इस चक्कर में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं पढ़ाई में। क्यों मैं इस पढ़ाई के, क्यों मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, मैं इसको अपने आप में इतना महसूस करता हूँ कि मैं आज पढ़ा लिखा होता तो मैं आज यहाँ पे हूँ, तो और मैं पता नहीं कितने आगे होता है। एक शिक्षा के वजह से मैं बहुत पीछे। हालांकि मेरा काम मैं ठेकेदारी था, आज मैंने ओम टाइल्स के नाम बाहर वाले अभी दुकान खोल लिया। ओम टाइल्स के नाम से अपना काम है। ठीक, थैंक यू।